नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट हिस्ट्री जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास में लेसन 2 क्योंकि लेसन 1 हम बता चुके हैं, लेसन 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इस लेसन से आज हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिहार बोर्ड ऐसे मैट्रिक परीक्षा का है जी, परंतु कोई भी बोर्ड का देखिएगा तो आपको एग्जाम में काम आ जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ऐसे तो बहुत सारा चैप्टर से प्रश्न आता है, परंतु इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आता है जी। ये चैप्टर जो फेमस है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब के स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। ऑप्शन ए में है स्टालिन, ऑप्शन बी में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी में है टॉल्स्टॉय और डी में है लेनिन। तो नई आर्थिक नीति जो है बाबू वो लेनिन यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। पूछा कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, तो लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो एग्जाम में बहुत बार आया है जी, एकदम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी प्रश्न आया था, ये बताएं लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1920 ईस्वी में, बी में 1924 ईस्वी में, सी में 1925 ईस्वी में और डी में 1916 में। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकी 1924 यानी कि 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। ऑप्शन ए में 1921 ईस्वी में, बी में 1922 ईस्वी में, सी में 1923 ईस्वी में और डी में 1924 ईस्वी में। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकी 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, किनका कथन है दुनिया का मजदूर एक हो। दुनिया का मजदूर एक हो कौन बोले थे। ऑप्शन ए में है टॉल्स्टॉय, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में है लेनिन और डी में है स्टालिन। इसको राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक हो किनका नारा है, किनका कथन है, तो कार्ल मार्क्स है। ये सब जो क्वेश्चन है जी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, रूस का पहला समाजवादी कौन था। ऑप्शन ए में लेनिन, बी में टॉल्स्टॉय, सी में प्लेखानोव, डी में इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो प्लेखानोव। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है राजा, बी में है फराओ, सी में है रिजेंट, डी में है जार। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनके रूस में सम्राट को हम लोग जार के नाम से जानते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में चीन, बी में है रूस, सी में है जापान और डी में है इंग्लैंड। कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस में। रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग इन्हें सबसे पहले प्रयोग हुआ था जी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1825 ईस्वी में, बी में 1824 में, सी में 1818 में और डी में 1814 में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए में 1861 ईस्वी, बी में 1866 ईस्वी, सी में 1855 ईस्वी और डी में 1851। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सही। क्वेश्चन नंबर 10 है जी कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी।
ऑप्शन ए में है फरवरी 1917, बी में है अप्रैल 1917, सी में है मार्च 1917 और डी में है नवंबर 1917। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 ईस्वी में। इनके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रूस के संसद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है संसद, बी में है डयूमा, सी में है पार्लियामेंट, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनकी रूस के संसद को हम लोग डयूमा बोलते हैं। ध्यान दीजिए, रूस को कोई रसिया भी बोलता है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा विश्व महिला दिवस। विश्व महिला दिवस कहिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहिए। तो ऑप्शन ए में है 8 मार्च, बी में है 20 अप्रैल, सी में है 12 अगस्त, डी में है 5 जून। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जी कि विश्व मजदूर दिवस। मजदूर दिवस कहीं कहीं लिखा लगा आपको श्रमिक दिवस। क्यों श्रमिक मतलब क्या होता है, तो मजदूरी होता है। तो विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 10 दिसंबर, बीस में है 25 अक्टूबर, सी में है 1 मई और डी में 1 जनवरी। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। इनकी कहीं के वार मतलब क्या होता है, युद्ध होता है, और पीस मतलब शांति। वार एंड पीस के जगह पर आपको युद्ध और शांति भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है लेनिन, सी में है जेम्स, डी में टॉल्स्टॉय। तो वार एंड पीस रचना लियो टॉल्स्टॉय का, टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है एम.एन. राय, सी में है मोतीलाल नेहरू, डी में अबुल कलाम आजाद। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किए थे जी, तो एम.एन. राय किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ। यानी कि लेनिन जब हट गया तो उत्तराधिकारी कौन बना। तो ऑप्शन ए में है स्टालिन, बी में है मेटरनिक, सी में है मेजनी, डी में है टॉल्स्टॉय। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है, यानी लेनिन के बाद शासक कौन बना, कहे का मतलब ये है तो स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 17 है जी कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था। तो ऑप्शन ए में है जापान, बी में है फ्रांस, सी में है रूस, डी में ब्रिटेन। ब्रिटेन के जगह पर आपको कहीं कहीं इंग्लैंड मिलेगा जी, क्योंकि ब्रिटेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लैंड। तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है मेजनी, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में है मैक्सिम गोर्की और डी में है लेनिन। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सॉरी, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दास कैपिटल किसकी रचना है जी, तो कार्ल मार्क्स का। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी सही। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रथम क्वेश्चन नंबर 19 है बाबू, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में है लंदन, बी में है जर्मनी, सी में है पेरिस और डी में है रूस। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लंदन में। लंदन कहाँ पड़ता है जी, तो लंदन पड़ता है इंग्लैंड की राजधानी इंग्लैंड में। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। देश पूछेगा तो इंग्लैंड। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है जी, निम्न में जो नीचे दिया गया है जो निम्न में किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है स्टालिन, ऑप्शन बी में है टॉल्स्टॉय, सी में है हिटलर
और डी में है कार्ल मार्क्स। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जानते हैं जी। हमें उम्मीद है कि जो भी बताया गया आपको 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न आपको समझ में आया होगा जी। और जितना भी प्रश्न बताया गया इस सब प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है जी। जिसको थोड़ा सा डाउट लगता है क्वेश्चन बैंक उठाइए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का, जिसमें हिस्ट्री का आपको वीडियो, आपको ये जो क्वेश्चन है बाबू वो मिल जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे समझें ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।